हालेलुया। भजन संगीता की किताब 84 अध्याय 84 का पहला और दूसरा वचन। हे सेनाओं की यहोवा, हे सेनाओं की यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तेरी निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों मेरा प्राण यहोवा की आंगनों पे अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। क्या क्या करते करते अभिलाषा क्या 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 अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। हाँ, और मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सचमुच प्रभु के ऊपर इच्छा के साथ उसकी आंगनों के पास आना चाहते हैं। उसकी आंगनों पर हमें वास करना हमेशा हमारे जीवन में चाहिए। कहाँ पर वास करना है? कहाँ पर वास करना है? कहाँ वास करना है? आंगन का मतलब क्या होता है? आंगन का मतलब क्या होते हैं? कितना पहला वचन पढ़ो। हे सेनाओं की यहोवा, के हे सेनाओं की यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। तेरा निवास क्या ही प्रिय है। आज हम देखेंगे परमेश्वर की निवास के बारे में। परमेश्वर की निवास के बारे में। प्रभु हमारे बीच में वास करता है। परमेश्वर हमारे बीच में वो वास करता है। वो आंगन में हमारी मतलब परमेश्वर जहां पर वास करते हैं उनकी आंगन में हम वहां पर रहना क्या ही कितना प्रिय, कितना धन्य है वो। आज आप कहाँ बैठे पता है? कहाँ बैठे? सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं वचन में, क्या पढ़ा था हमने? हे सेनाओं की यहोवा, हाँ, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। क्या ही प्रिय है। कितना प्रिय एक प्रभु का आंगन है। किसी का घर पे जाते तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। कितना अच्छा घर पे हम आए। कभी कभी ऐसे लगता नहीं लगता है? किसी के घर पे जाना लोग चाहते भी हैं कि मैं उनके घर पे जाऊं, उनके घर पे जाऊं। जब इंसान के घर पे जाने के लिए इतना प्रिय और अच्छा लगता है तो परमेश्वर की भवन में जाने के लिए अगर हम इच्छा रखेंगे, आशा रखेंगे तो वो परमेश्वर की भवन कितना प्रिय, कितना अच्छा होगा। जबकि वो किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। जल्द से जल्द भवन मिलने वाला ना। परमेश्वर का प्रिय स्थान हमें मिलने वाला है। परमेश्वर की निवास स्थान हमें मिलने वाला है। परमेश्वर की आराधना करने वाला प्रिय स्थान परमेश्वर हमें देने वाले। इसलिए जो व्यक्ति उस आंगन में प्रवेश करेगा वो तृप्त होगा। क्या होगा? पढ़ो भजन संगीता की किताब 36वां अध्याय 8वां वचन। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। हाँ, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। सुख की नदी मतलब बहुत ही खुशी की नदी है। वो खुशी से भरा हुआ नदी है। उस नदी से क्या होगा? पिलाएगा। कितने लोग इस नदी को पाने चाहते? भवन तभी नदी आएगा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की उत्तम चीजों से तृप्त होना चाहते हैं? भवन चाहिए तभी क्या होगा? तृप्त होगा। हालेलुया। भवन का मतलब ये होता है जहां पर आप बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं वह आपके लिए भवन बन जाता है। वह आपके लिए खुशी की नदी के रूप में वो बदल जाता है। आज मैं खुशी की नदी को आपके बीच में लेके आया हूं। आज मैं आपको क्या लेके आया हूं? प्रभु के आंगन में तृप्त होने के लिए लेके आया हूं। परमेश्वर ऐसे हमें पुकारता है।
जो लोग प्रार्थना में नहीं आ पाते हैं, मैं कहना चाहूंगा खुशी की नदी को वो खो देते हैं। प्रार्थना में नहीं आ पाते हैं, प्रभु के आंगन में जो उत्तम पदार्थों से जो तृप्त होना चाहिए वो तृप्त नहीं पा पाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किससे तृप्त होते हैं? उत्तम पदार्थों से क्या हो जाते हैं? तृप्त होते हैं। और तृप्ति हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। उत्तम पदार्थों को खोजने के लिए होते हैं पर उसको हम पा नहीं पाते हैं। हे प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है आपका जीवन में प्रार्थना में जाने का स्वभाव ना हो, प्रार्थना में जाने का आपको मन नहीं लगता होगा। शायद आप भूल रहे हैं कि खुशी की नदी को आप खोने वाले हैं। प्रार्थना में ना जाने से खुशी की नदी को हम खो देते हैं। प्रार्थना में ना जाने से क्या खो देते हैं? उत्तम पदार्थों से जो तृप्त होना चाहिए वो हम खो देते हैं। अगर आपके अंदर ये स्वभाव है प्रार्थना में ना जाने का, प्रार्थना में अटेंड ना करने का, आज से मन फिराओ, आज से बदलो अपना जीवन को। आज से मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा करके प्रभु के हजूर में मन फिराकर प्रभु के हजूर में आ जाओ। परमेश्वर आपका जीवन को क्या कर देगा? बदल देगा। यीशु के नाम से बदल देगा। खुशी की नदी आपकी परिवार में बहना चाहिए। नदी एक जगह पे टिकता नहीं है। नदी टिकता क्या? अगर टिकने वाला नदी होगा ना वो एक जगह में टिक जाएगा। ये नदी कभी टिक नहीं सकता। ये क्या होता है? बहता है। बहने के मतलब क्या? बहने के मतलब क्या? जल ऐसे आएगा वो रुकेगा नहीं। अगर कहीं पत्थर भी आ गया तो पत्थर को भी पार करके इधर उधर चले जाएगा। यीशु मसीह का आशीष, जो खुशी की जो आशीष है ना, वो ऐसे बहता हुआ आता है, वो चारों तरफ फैलता है। आपके घर पे भी वो नदी आएगा और आपके घर पे भी वो नदी क्या होगा? आपके घर की तरफ, आपके घर से होते हुए और 4 लोगों की तरफ जाएगा। ये यीशु मसीह का आशीष करने का, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक अच्छा एक आशीष का तरीका है प्रभु का। प्रभु ऐसे आशीष करता है अपने लोगों को। वो ऐसे नदी आएगा, परिवार में जाएगा, परिवार से और 4 लोगों को क्या होगा? आंगन में, उसकी आंगन में बैठना, उसकी भवन में बैठना कितना मधुर है ये। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन लिखने वाला क्या कहता है? मैंने एक ही बात प्रभु से मांगा हूं, एक ही चीज में मांगा हूं, वो ये है, मैं सर्वदा के लिए तेरी भवन पर मैं बैठूं। हमारे इच्छा क्या होता है? हमारे इच्छा क्या होते हैं? फोन बहुत सारे होते हैं। फोन की इच्छा रखते हैं। मुझे एक ही इच्छा, बस एक फोन चाहिए प्रभु। मुझे एक ही इच्छा, बस मुझे एक घर चाहिए प्रभु। मुझे एक ही इच्छा, बस मुझे एक नौकरी चाहिए। मुझे एक ही इच्छा, बस मुझे एक अच्छा शादी हो जाए। मुझे एक ही इच्छा, बस मुझे गाड़ी मिल जाए। पर यहां भजन लिखने वाला क्या कहता है? पढ़ो उस वचन को, 27:4, भजन संगीता की किताब 27:4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, एक बार मैंने एक वर, मैंने यहोवा से वर को बर करके क्यों कहते हैं? नहीं बोले, वर, हाँ वर करके बोलो। एक बार मैंने एक वर मतलब एक बात, एक चीज मैंने प्रभु से मांगा हूँ, उसी ने यतन में लगा उसी का यतन में मैं लगा रहूंगा। लगा रहूंगा। अच्छी वचन को याद करेंगे ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बिना पढ़े भी बोल सकते हैं, पर वचन को याद तो करें। क्या बोला? अच्छी वचन को बाइबल खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा भैया ने ये बोला, 27:4 बोला, 27:4 तो मुझे आता है। समझ में आ रहा है? उसको पढ़कर बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप ऐसे प्रभु के हजूर में प्रार्थना करना, प्रभु मुझे ऐसे ऐसे वचन में याद करूं ताकि मैं
बिना देखे भी मैं आराम से मैं बोल सकूं। पढ़ो वचन को। एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी में यत्न में मैं लगा रहूंगा। उसी में यत्न में, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसी के में कहाँ से आ गया? उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा उसी के यत्न में लगा रहूंगा और कि मैं जीवन भर यहोवा कि मैं जीवन भर यहोवा की भवन में रहने पाऊं। हाँ, वो पता है उसकी इच्छा, पता है मेरा एक ही वर है, मतलब मेरा एक ही इच्छा है, बस जीवन भर यहोवा की भवन में बना रहूं, वही मेरा यत्न है। जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं हालेलुया। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, वचन को ध्यान करूं, प्रार्थना करूं, भवन में ही बना रहूं। हमारा मन क्या है आज? हमारा मन क्या है? बोलो दया सिस्टर, बोलिए हमारा मन क्या है आज? बोलिए हमारा मन क्या है? किसकी यत्न में? कैसे भी हो ये मामला खत्म हो जाए मैं घर लौट जाऊं, है निशा? ऐसे ही क्या? हालेलुया। किसकी यत्न में? जैसे मैंने जो वर मांगा वो परमेश्वर की यत्न में लगा है। परमेश्वर की यत्न में। हालेलुया। क्या है यत्न में? क्या है? क्या यत्न क्या है हमारा? जैसे प्रभु की यत्न, हमारा यत्न क्या है? कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने का। दाऊद की तरह जीवन भर यहोवा की भवन में मैं बने रहूं। जो व्यक्ति जीवन भर यहोवा की भवन में बने रहने की यत्न रखता है, तो सोच के देखो उनके अंदर कितना भक्ति होगा। हमारा भक्ति क्या है? हमारा भक्ति क्या लेके बोलिए, हमारा भक्ति क्या है? आपका भक्ति क्या है प्रभु के लिए? भक्ति का 2-3 बातें अपना बताइएगा आप। भैया मुझे इतना भक्ति है, इसलिए मैं प्रभु के इस क्या नाम है, इस आराधना क्या बोलते हैं, इस आत्मिक जीवन में ऐसे मैं प्रभु के लिए काम करता हूँ, या प्रभु का काम करता हूँ, या मेरा जीवन के सुधार के लिए ऐसे काम करता हूँ। बोल सकते हैं? बोलो। वचन पढ़ने का वो होता है, और चलो ठीक है, वचन पढ़ने का या डर है ना, और प्रार्थना करने की भी डर है। प्रार्थना करने का डर है, और बोलो बाइबल पढ़ने की डर होती है। हाँ, और मैं करती हूँ प्रार्थना में बना रहूं ताकि कोई समस्या ना घेरे। हाँ, और बोलो पंकज, बोलो पंकज क्या? प्रभु हमारे बच्चे को उद्धार में लाए। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि दाऊद को इतना भक्ति था कि वो प्रभु के भवन में जाता था, वो डरता और क्या करता था, उसका यत्न था कि मैं प्रभु के भवन में बने रहूं। तो मैं आपसे ये सवाल कहना चाहता हूं, आपके अंदर कितना कौन सा भक्ति है जो प्रभु के लिए करना चाहते हैं या करते हैं? करना चाहते तो बहुत कुछ है, जो करते हैं वो बताओ। जो करते हैं, खुशी बोलो बेटा, दया सिस्टर बोलिए, क्या बोलूं? हालेलुया, हालेलुया। भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। मैं चाहते परमेश्वर की राज में भक्ति है या नहीं है? भक्ति है ना? प्रभु का डरना चाहिए। मैं गलत काम नहीं करता हूँ क्योंकि मुझ में भक्ति है, मुझ में डर है। अब ये बोल सकते हो अगर ये तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ, ये आपका भक्ति है। मैं दशमाइश देता हूँ, ये भक्ति है। मैं लगातार प्रार्थना में बैठता हूँ, ये भक्ति है। सुबह 4 बजे उठकर मैं प्रार्थना करता हूँ, ये भक्ति है। मैं बड़ों की आदर करता हूँ, ये भक्ति है।
सेवकों की बातों को मैं मानती हूँ, ये भक्ति है। किसी के खिलाफ में नहीं जाता हूँ, किसी के साथ बैर नहीं रखता हूँ, किसी के साथ उच्च नीच की बात नहीं करता हूँ, ये भक्ति है। कितनी सारी बातें। जहाँ विचार मंडली खड़ी होती है, उस जगह भी जाते प्रभु याद आ जाता है, वो भी भक्ति आ जाती है। वो भक्ति, हाँ, 4 लोग खड़े रहते हैं तो वो लोग हंसी मजाक करेंगे, बातचीतें करेंगे, उनके सामने नहीं जाना भैया, वहां जाएंगे तो भैया ये तो दुनियादारी बात होता है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे। वाक्य में ये भक्ति है। कितनी सारी बातें। मेरे कहने का मतलब प्रभु की भवन में आने लगोगे, अपने आप भक्ति आपका जीवन में उत्पन्न होने लग जाएगा। प्रभु के भवन को छोड़ दोगे, आपका जीवन में भक्ति नहीं आएगा। संसार आपको आपके घर पे बिठा के संसार आपको परमेश्वर आपको भक्ति नहीं देंगे। घर पे बैठोगे आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग आज अपने आप को पता नहीं क्या समझते, क्या बोलते, मुझे नहीं मालूम। प्रभु के भवन में जाना उसको महत्व नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं प्रार्थना ही तो करना है, वहां जाके प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, हम अपने घर पर ही प्रार्थना करेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, आपको मैं बता दूं, अगर घर पर ही प्रार्थना करना होता परमेश्वर दास को क्यों खड़ा करता? अगर घर पर ही तुम्हारा छुटकारा होता तो परमेश्वर ने मूसा को क्यों खड़ा किया था? परमेश्वर ने आरोन को क्यों खड़ा किया था? परमेश्वर उन्हीं डायरेक्ट लोगों से बोलते, बेटा तो क्या कर रहे है? अच्छा टीवी देख रहे हो, टीवी बंद करो, अब तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर बोल सकते थे ना? क्या परमेश्वर ऐसे बोलते हैं? नहीं। घर पे बैठ के आपकी प्रार्थना नहीं हो सकता है। घर पे बैठ के परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हो। प्रभु की महिमा और आराधना करने के लिए आपको प्रभु के भवन में आकर बैठना होगा। आप ये सोचोगे हम टीवी को देखे, बहुत सारे लोग ऐसे भी है, बड़ी बड़ी संस्था, बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्री लोग हैं, उनकी पास्टर्स लोगों को देखे वो टीवी को ऑन करके उसके सामने बैठ के ये लोग आराधना करते हैं। ये एक मूर्ति पूजा की समान है। ये कहने को क्या बोलते हैं हम तो, वो पास्टर जी जब वो 4 बजे वो प्रार्थना शुरू करते हैं बस उनके साथ बैठ जाते हैं, टीवी ऑन करते हैं, उनको देख देख के ताली बजाते हैं, वो गीत गाते तो हम भी गीत गाते हैं। वो एक सुसमाचार की सेवकाई है। टीवी की सेवकाई एक सुसमाचार की सेवकाई है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आप उसके सामने बैठकर आपको प्रार्थना नहीं कर, उसको बंद करके आपको प्रार्थना करना था। आप उसको खोल के ऑन करके प्रार्थना करते हो। शर्म नहीं आता तुम्हें? फिर कहते मैं आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। शर्म नहीं आता? हालेलुया। टीवी की प्रार्थना में टीवी प्रार्थना ऑन करो, अच्छी बात है, सुनो, देखो, समझो, थोड़ी देर मन में प्रार्थना भी करो, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा प्रार्थना करने का टाइम पे तो टीवी को सामने रखे, उसको मूर्ति पूजा की तरह तुम उसको देखे देखे आरा ताली बजा के प्रार्थना करते हो। मैं कहता हूं टीवी में जितना भी जो आता है वो एक सुसमाचार की सेवकाई है। वो हमारी आत्मिक जीवन एक दुल्हन की रूप में आपको तैयार होने के लिए आप अपनी पास्टर के पास, अपनी कलीसिया में जाकर बैठकर आराधना करना होगा, तब आप दुल्हन के रूप में तैयार हो पाओगे। टीवी को देखे कभी दुल्हन नहीं बन सकते हो आप। टीवी के देखे तुम बड़ा टीवी बन जाओगे, या टीवी को देखो बड़ा थिएटर बन जाओगे। टीवी में ही ये उद्धार पाया, अच्छी बात है, टीवी में लोग उद्धार पाते हैं, उसी में उद्धार पाया, भी ये बड़ा थिएटर बन गया। हालेलुया। उससे, उस टीवी से फायदा ये उठाना है, सच्चाई सीखना है आपको। अगर सचमुच उससे कुछ पाना है आप पा सकते हो, पर यह है कि उसको आराधना नहीं करना है। अब ये करना, उससे सीखो, सच्चाई सीखो, टीवी से सीखो, यूट्यूब से सीखो। ये एक सुसमाचार की सेवकाई है, इसलिए सेवक लोग उसमें डालते ताकि जिनको आराधना नहीं मिलता, प्रार्थना नहीं मिलता, वो लोग कम से कम सुने। अच्छी बात है,
अगर वाकई में तुम्हारी गांवों में तुम्हारी घर पर अगर वो आराधना ही नहीं होता है, तब मैं मानता हूं चलो ठीक है यार, इनके आराधना नहीं होता, कम से कम यहाँ बैठ, तब भी मैं कहता हूं टीवी बंद करके आराधना करो। उससे जो सीखना, उससे जो भी आपको एक सच्चाई सीखना, सच्चाई सीख लिया, टीवी बंद कर दिया। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, 1-2 घंटे की प्रार्थना टीवी में चलता है, ध्यान से सुनना, 2 घंटे की प्रार्थना चलता है। जब हम चर्च में 2 घंटे की प्रार्थना करते हैं तो सारा प्रोग्राम एकदम टाइमिंग से चलता है कि पहले गीत होगा, फिर प्रार्थना होगा, ये होगा, वो ऐसे लाइन से चलेगा। लेकिन टीवी में कैसे चलता पता है? पहले एक गीत आएगा, तुरंत वॉशिंग पाउडर निरमा, तो देखिए ऐड आ जाएगा। तब ये लोग क्या करते होंगे? हालेलुया। टीवी को छोड़ना चाहिए आपको, टीवी एक शैतान है। हालेलुया। सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, दैट्स इट। अपनी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? प्रभु के भवन में वाक्य में बैठना है। आपकी पास्टर है, आपकी सेवक लोग है, आपकी कलीसिया है, आपकी सेवा है, तो वहां पर जाना है, उन लोगों के साथ संग बैठकर आपको आराधना करना है। ये आपकी सेवा है। अगर ये नहीं करोगे, आंगन की इच्छा तुम्हारे अंदर कहां से आएगा? तुम्हारे अंदर तो आंगन की इच्छा ही नहीं है प्रभु के भवन में जाने का। जैसे दाऊद बोलता है, मैं एक वर प्रभु से मांगता हूं, उसी के लिए मैं यत्न के साथ में लगा रहता हूं। ये कहां से आएगा तुम्हारे अंदर? सुन रहे? तो प्रभु की भवन में आने से खुशी का क्या बोलते हैं, नदी बहेगा। उत्तम पदार्थों से तुम्हारा घर परिवार तृप्त होगा। आज जितने लोग प्रभु के भवन में बैठकर प्रार्थना करते हैं, ये उत्तम पदार्थों से ये तृप्त होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, चर्च में जाओ, प्रार्थना करो, फिर अपने आप परख के देखना आपके घर पे खाना पीना कितना उत्तम पदार्थों से परमेश्वर खिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान। वो बड़ा परमेश्वर है। उस बड़ा परमेश्वर को तुम कैसे आराधना करना चाहिए? बड़ा से, गंभीरता के साथ, भक्ति के साथ प्रभु की आराधना करना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहता है वो परमेश्वर बड़ा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है, महान परमेश्वर है। महान परमेश्वर को गंभीरता के साथ आराधना करना है। पढ़िएगा भजन संगीता की किताब 48 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िएगा। हमारे परमेश्वर के, जोर से पढ़ो सिस्टर जी। हमारे परमेश्वर के नगर में, हमारे परमेश्वर की नगर में और अपनी पवित्र पर्वत पर यहोवा महान अति स्तुति की योग्य परमेश्वर है। सुन रहे हैं आप लोग? वो महान भी है, अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। टीवी के सामने बैठकर आप स्तुति नहीं कर सकते हैं। आपको स्तुति कहाँ करना होगा? घुटने टेककर प्रभु के भवन में स्तुति करना है। प्रभु के भवन में उसकी आराधना महिमा करना है। उसके आगे सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर। सिय्योन पर्वत इतना ऊंचाई है, और ऊंचाई में कैसे दिखाई देता है? बहुत ही सुंदर और सारी पृथ्वी का हर्ष का कारण, सारे पृथ्वी का हर्ष का कारण भी है। और राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। वो किसका नगर है? राजादी राजा का महानगर है वो। हालेलुया। अब इसको आराधना करने के लिए आपको कहाँ बैठना होगा? प्रभु के आंगन में आकर बैठना है। ये मत कहना मैं घर पर ही बैठ के आराधना करूंगा। जो लोग घर पे बैठ के आराधना करने के लिए कहते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक थप्पड़। चुपचाप प्रभु के भवन में बैठकर क्या करो? आराधना करो। प्रभु के आंगन में बैठकर आराधना करो। उससे आपका परमेश्वर आपके परिवार को आशीष करेंगे,
उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर की वासस्थान, निवास स्थान। ये प्रभु का निवास स्थान है, यह परमेश्वर की वासस्थान है। परमेश्वर के वासस्थान में जाकर हमें क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। इसलिए 87 का दूसरा वचन तीसरा वचन अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ बहुत ही अच्छा से एक बात लिखा, पढ़िएगा उसको। और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों को से बढ़कर प्रीति रखता है। हाँ, परमेश्वर किससे प्रीति रखता है? याकूब के सारे निवासियों। वो पढ़ो। और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से याकूब की सारे निवासों से भी और प्रीति रखता है। नहीं, सिय्योन के फाटक याकूब की सारे निवासियों से प्रभु क्या रखता है? प्रीति रखता है। ये यहाँ पर याकूब की निवासी क्या होता है? याकूब की निवासी, सिय्योन की फाटक तो समझ में आ रहा है। सिय्योन तो परमेश्वर का महानगर है ना, है ना। सिय्योन तो वासस्थान है परमेश्वर का, मैं समझ रहा हूँ। पर याकूब की वासस्थान क्या होता है? याकूब के निवासी कभी उनके गुलों पर हो गया। हैं? किसका? चाचा का? याकूब की वासस्थान किसका है? याकूब की वासस्थान का मतलब क्या? परमेश्वर का अरे क्या बेटा, गया सिस्टर जी, बोलिए। हे प्रभु, मुझे क्यों नजर आता है इस पास्टर को? हालेलुया। ऐसे ही क्या याकूब के बच्चे गुस्सा मत, चुप हो जाओ तुम। याकूब की बच्चे कितने बच्चे थे? याकूब की गोत्र कितने थे? 12 गोत्र। 12 गोत्र की वासस्थान पर परमेश्वर प्रीति होते हैं। आप समझ में आ रहा है? 12 गोत्र, वही परमेश्वर उससे प्रीति रखता है। अच्छा, हम कौन सी गोत्र में? हम तो अन्य जाति है। परमेश्वर याकूब की वासस्थान पर प्रीति रखता है। याकूब की बच्चे हैं, जो गोत्र है, जो 12 गोत्र है। सुन रहे हैं आप? 12 गोत्र पर परमेश्वर प्रीति रखता है। आप कौन से गोत्र के हैं? करनी जाती है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने से हम भी अब्राहम के पुत्र कहलाएंगे, जैसे याकूब के। अब्राहम का पुत्र, अब्राहम का पुत्र तो कहलाते हैं, ठीक है। पर मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन सी गोत्र से? आप कौन सी गोत्र से आते हैं? आप तो अन्य जाति है ना। गोत्र कहाँ से? याकूब की गोत्र में कहाँ से जन्म हो गया? अन्य जाति लोग हैं तो हम याकूब के गोत्र में गिनती नहीं होंगे, पर हम विश्वास करने। गलत, सच्चाई सीखो, वरना ऐसे मार मिलेगा। बोलो। परमेश्वर याकूब की वासन पर प्रीति रखता है। मैं पूछ रहा हूं, जब हम अन्य जाति हैं, हमारी तो कोई गोत्र नहीं है, तो भैया हमारी वासस्थान में परमेश्वर प्रीति रखेगा या नहीं रखेगा? क्यों रखेगा? बाइबल तो कहता है याकूब की वासस्थान में वो प्रीति होता है। जब परमेश्वर याकूब की वासस्थान पर प्रीति रखता है, तो हम अन्य जाति है, तो हमारे अंदर वो कैसे प्रीति रखेगा? हमारी वासस्थान पर वो प्रीति कैसे रखेगा? सवाल ये है। आपको ये पता होना चाहिए, अन्य जाति कैसे याकूब की वंश में, याकूब की गोत्र में जुड़ा जाता है। लेकिन इसमें तो लिखा है याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हाँ, तो उस याकूब के सारे निवासी का मतलब क्या? समझ गया? याकूब के सारे निवासी कौन है? वासस्थान, बच्चे। उनकी वो लोग प्रभु की आराधना करने 12 गोत्र, उससे भी बढ़कर, ये हमने पढ़ा था ना, उससे बढ़कर। सुन रहे हैं आप लोग? उससे बढ़कर का मतलब ये होता है
कि याकूब की 12 गोत्र में तो जब तक आपका नाम नहीं आएगा आप स्वर्ग नहीं जा सकते। ये लिख के रख लो मेरे से, याकूब की गोत्र में आपका नाम आना जरूरी है। तो आएगा कैसे, यही तो सवाल है, आएगा कैसे? याकूब की गोत्र में आपका नाम आएगा कैसे? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बता सकते हैं याकूब की गोत्र में आपका नाम कैसे आएगा? क्या है आप लोग क्या सच्चाई सीखते हैं? खुशी बोलो, यीशु बोलो, निशा बोलो, ओए पंकज बोलो, हम याकूब की गोत्र में कैसे आएंगे? दया सिस्टर बोलिए। विश्वास करेगा भैया, विश्वास उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे तभी तो आएगा। जब उनके गोत्र में आएंगे भैया, कैसे? जब हम पहले विश्वास किए तो उद्धार पाए, उद्धार पाके हम विश्वास किया, उद्धार पाया और बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने जैसे पैदा हुआ, तभी तो हम उनके बच्चे बने। मुझे देख के बोलोगे, उसको उसी को देख के बोल दो, नहीं भैया, उनको उसको छोड़ दो, या मुझे देखो या मुझे छोड़ दो, उनसे बात करो। हालेलुया। आधा एक आंख वहां जा रहे, वो क्या बता रहे हैं उससे सुन सुन के इधर बोल रहे हो। नहीं, इसलिए मेरे को कुछ बताए। अब चुप हो जाओ बाबू। हालेलुया। हम याकूब की वंश में हम भी आते हैं। अच्छा, यीशु मसीह का जन्म कौन सी गोत्र में हुआ था? ये तो बताओ। हैं? यहूदा गोत्र, यहूदा गोत्र में से यीशु मसीह का जन्म हुआ था। क्या बोला? यहूदा की। तो जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो यहूदा की गोत्र में आता है। तो जब भी हमें अब्राहम की वंश में अब्राहम की तो शुरू से ही है वो, अब्राहम के वंश तो है। मैं यहूदा की गोत्र में तो यीशु आया ना, वो गोत्र की बात कर रहा हूँ मैं, अब्राहम की बात नहीं कर रहा। तो याकूब की वंश में से हम गिने जाएंगे भैया। जैसे आप याकूब कब आया था? अब्राहम के पहले आया था। नहीं, अब्राहम पहले आया, उसके बाद ये वही है ना। आप सुन लो बस, जो 2 मिनट सुनो। अब्राहम पहले आया था। परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा किया था कि परमेश्वर अब्राहम की वंश को क्या करेंगे, आनंद काल के लिए उसके साथ एक वाचा बना लिया था अब्राहम के साथ। जब इसहाक के जन्म हुआ था ना, वो पत्र जाके पढ़ के देखना, परमेश्वर उसके साथ, परमेश्वर ने क्या किया, आनंद काल के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया था, वाचा बांधा था वो। और उसी अब्राहम की वंश में से ही याकूब आता है। उसी याकूब की बच्चे, जो 12 बच्चों में से एक यहूदा जो गोत्र है, उस गोत्र में यीशु मसीह का जन्म होता है। मैं गोत्र की बात कर रहा हूं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यीशु मसीह ने क्या किया, आया तो यहूदी के लिए था, पर यहूदी उसको इनकार करने के कारण यीशु मसीह कहां गया, अन्य जातियों के पास गया था। इसलिए पिलातुस जब यीशु मसीह से जब पूछा था कि तू कौन है, यीशु ने क्या बोला, मैं यहूदा का राजा। वो यहूदा का राजा का मतलब क्या, यहूदा गोत्र का मैं राजा हूं, यहूदा गोत्र का मैं राजा हूं। हालेलुया। तो आज हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण हम यहूदी बनते हैं। हमारा कतना नहीं होता है, पर हमारे हृदय की कतना होता है, मांस की कतना नहीं, आत्मिक रीति से हमारे हृदय की कतना होता है। हृदय की कतना का मतलब ये होता है, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मन फिराता है उसको कतना कहते हैं। अगर आप मन फिराया, विश्वास किया, तो समझ लो आपका कतना हो गया। उससे यहूदा का गोत्र में हम बन जाते हैं। अब समझ में आ रहा है हम किसकी गोत्र में? तो ये 12 गोत्र की निवास स्थान से भी बढ़कर, सुन रहे हैं, मतलब हमारी निवास स्थान को परमेश्वर पसंद करते हैं, प्रिय करते हैं उसको, मतलब उसको प्रिय मानते हो। आप पढ़ो भजन संगीत के साथ आपसे हमने जो वचन पढ़ा था। और यहोवा सिय्योन
के फाटकों से हाँ याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर हाँ। प्रीति रखता है। प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। मैं अपने जन पहचानने वाले से रहब और बस 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 परमेश्वर प्रिय रखते हैं, यानी हम प्रभु की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे तो परमेश्वर हमारी आराधना से क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। सुन रहे हैं आप लोग? कभी कभी ऐसे लगता है ना, मैं प्रार्थना में तो होके तो आया हूँ, पता नहीं मन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, फिर भी ये नहीं है वो नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा प्रार्थना ठीक नहीं था, तुम्हारा मन फिराना ठीक नहीं था। ये विश्वास करो कि परमेश्वर ने बोला है आराधना में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। उसकी वासस्थान में आराधना करने वाले लोग, जितना भी लोग प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी आराधना में परमेश्वर, उसका प्रभु क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं, उसको प्रिय समझते हैं। अगर आराधना करने वाले अच्छे हो, मन से दिल से आराधना करते हो, तो परमेश्वर वहां उतर कर आ जाते हैं। अगर पापी भी प्रभु क्षमा करो, मैंने गलती कर दिया, माफ करो कर क्या कर कहे, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को भी सुनकर प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। आराधना में छुटकारा, इसलिए गाना भी कितना अच्छा अच्छा गाना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। कितनी अच्छी अच्छी गाना गाते हैं। आराधना में ताकत है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है? आइए हम आराधना में चलते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए? कूदना चाहिए। अरे मुझे बुलाने के लिए लोग आ गए हैं आराधना के लिए। हम क्या करते हैं? लेट कर पाव के ऊपर पाव रखे, चलो चलो हम आएंगे आराम से। या अरे आज तो कमर टूट गया, आज तो हम चल नहीं पा रहे, भैया ने तो 3रा मंजिल में प्रार्थना रखा है, कौन चढ़ेगा इतना ऊपर। अरे पास्टर जी हमारा तो कमर टूट गया। पास्टर जी मैं कहता हूँ तेरा कमर ठीक करने के लिए तो बुलाता हूँ, और तुम कहते हो कमर टूट गया, तो घर पे बैठे रहो भाई। दाऊद को जब ऐसे बुलाते थे ना, दाऊद क्या कहता पता है? ओ मेरा मन आनंदित हो गया। जैसे मैं सुना आओ हम प्रार्थना में चलें, तो सुनते उसका मन क्या हो जाता था? आनंदित हो जाता था, खुश हो जाता था। ऐसे किसने आनंदित हुआ? जो सुनते ही आनंदित हुआ था। कौन कौन थे? मैंने भी आई से प्रार्थना की आवाज। बाइबल से बोलो कौन थे? दिमाग खराब वचन से बोलने के लिए बोल रहे, मेरा भी ऐसी आनंद थी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। कौन आनंद हुआ था? सुनते ही आनंद कौन हुआ था? कुछ कुछ बातों को सुनते ही आनंद हो जाता ना, ऐसे कौन कौन थे? परमेश्वर के प्रार्थना सुनने के बाद दाऊद भी आनंदित होते थे। मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, वैसे भी सुन के आनंद कौन हुआ? कुछ भी बात हो, सुन के आनंद कौन हुआ था? बाइबल पढ़ा करो। शर्म नहीं आता तुम लोगों को? इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर मुझे, हैं? एलिसबेथ का पेट में एलिसबेथ का पेट में कौन था? यूहन्ना। एलिसबेथ का पेट में भी था और मरियम के पेट में भी था। जैसे मरियम आई थी वैसे मरियम आते ही बोली, भैया मेरा पेट में तो यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। यूहन्ना पेट में कूद ली। तो यूहन्ना कितना महीने का था? 6 महीने का। पेट के अंदर से बात को सुन लिया। सुनते उसको क्या हुआ? ओ कूदने लगा। आज तुम में से कितने लोग कूदते हो जब कहते हैं कि भैया चलो हम प्रार्थना में चलेंगे? कितने लोग कूदते हैं? दोबारा आ गया ये परेशानी आत्मा मुझे ले जाने के लिए। अरे बहन आप आगे जाओ, हमारे घर पे ना टाइम नहीं है आज। अरे भाई फोन रखो ना यार, तुम क्यों इतने ऐसे टाइम पे फोन करते हो? संडे आपको पता नहीं हम इतना बिजी होते हैं। हालेलुया। लेकिन दाऊद क्या कहता था? आओ हम प्रभु की भवन में चले। पढ़ो 122 अध्याय 1 वचन।
जब लोगों ने मुझसे कहा, हाँ, दाऊद कहता है जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें। हाँ, लोग कहते हैं दाऊद से आके आओ हम यहोवा की भवन चले, तब मैं आनंदित तब मैं क्या हो गया। हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, गुस्सा आता है। संडे होते ही देखो ये बहन हमारे घर आ जाती है, संडे होते ही देखो ये भाई हमारा घर आ जाते हैं। हालेलुया। ऐसे हैं क्या, ऐसे हैं क्या, नहीं होना चाहिए। प्रभु की भवन में हमेशा क्या होना है, प्रभु की आंगन में जाने के लिए हमेशा आनंदित हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। उसके आंगन में जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें आशीष करेगा, वरना आशीष नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं। चुपचाप अगले हफ्ते से समय पर प्रभु के भवन में बैठ जाना। अगले हफ्ते से क्या करना है, अब क्या बोलना है दया सिस्टर जी, आओ दया सिस्टर जी हम प्रभु के भवन में चले। अगर कोई बुलाएंगे तो आप क्या बोलोगे, आती हूं नहीं, अरे भाई बहन मैं आपका ही इंतजार में थी, तुम कब आओगे, मुझे लेके जाओगे, कब मुझे आकर लेके जाओगे, मैं बहुत आनंदित हो गया, चलो चलो मैं तो तैयार हूं, अभी चलते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या बोलेंगे, आओ भाई आओ बहन हम प्रार्थना में चलेंगे, रुकना बहन रुकना बेटी मैं भी नहाने जा रही हूं अभी तो खाना बनाने खाना पकाना है सच्चाई यही है ना, सच्चाई यही है। संडे को हमेशा पहले से ही तैयार रहना है, प्रभु के भवन में जाने के लिए पहले से ही तैयार रहना है आपको। हालेलुया। यही परमेश्वर ने हमें दिया कि अच्छा एक बुद्धि वाला आराधना है, बुद्धि और ज्ञान की आराधना में भाग लेने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी हम एक दो वचन पढ़ते हैं, हम इसको समाप्त करेंगे। इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 23 और 24 वचन पढ़िएगा। इसीलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलों के द्वारा, स्वर्ग में जो वस्तुएं हैं उसकी प्रतिरूप जो है इन बलिदान के द्वारा शुद्ध किए जाए, शुद्ध किया जाए। पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं उससे उत्तम बलिदान के द्वारा शुद्ध की जाती है। हाँ, और क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, हाथ से बनाया हुआ पवित्र स्थान में, यानी पुराने नियम में ना तंबू हुआ करता था, तंबू में बलि चढ़ाने के लिए भेड़ बकरी को लेकर आते थे और उसको वेदी के ऊपर रखकर उसको बलि चढ़ाते थे, उसको खून छिड़काए जाते थे। ये सारा हाथों से किया हुआ काम था, हाथों से करने वाला काम था जो पुराने नियम में किया करते थे। पर यीशु मसीह ने हमारे लिए परमानेंट क्या कर दिया, हमेशा के लिए वो बलिदान होकर, हमारे लिए वो हमेशा के लिए जीवित बलि होकर अपना जीवन देकर हाथों से करने वाला कामों को स्टॉप करके हमारे लिए आत्मिक रीति से एक मार्ग बना दिया। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु के भवन में आना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, विश्वास करके प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु के भवन में आकर स्वर्गराज के लिए जो धरती पे जो भी होता है वो क्या होता है, क्या होता है, एक चिन्ह है, पर असली क्या है, असली तो स्वर्ग में है। उसकी वहां जाने की तैयारी के लिए धरती पे रहते वक्त ही आपको प्रभु के भवन में जाना, उठना बैठना, आपका जीवन में ये स्वभाव होना चाहिए। पूरी वचन यही जाके घर जाके पढ़ना, टाइम कम की वजह से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरी वचन घर पे पढ़ना। पूरा वचन अगर आप पढ़ोगे बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बना दिया, हमारे लिए वो आदि पवित्र स्थान में परमेश्वर प्रवेश हो गया, यीशु मसीह प्रवेश हो गया हमारे लिए। हालेलुया। ये बोलते हैं आंगन की आशीष है, आंगन की अभिषेक। प्रभु के आंगन से, आंगन में आने से तृप्त होना, प्रभु के आंगन में आने से खुशी के नदी बहना, कितनी बड़ी कितनी उत्तम बात है। परमेश्वर प्रिय हो जाते हैं,
उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है। और प्रभु की भवन में जाने का मतलब खुशी बहना चाहिए हमारे हृदय में। आइए प्रभु की भवन में चलें। मेरा हृदय आनंदित हो गया, सुनकर मैं आनंदित हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं सुना हूँ प्रभु की भवन हम बनाएंगे, आनंदित हो गया। पता चला लिए प्रभु परमेश्वर भवन देने वाला है, कितनी आनंदित हो गया। मैं भवन की बात करता हूं तो आपको आनंदित हो जाना चाहिए, है ना? क्या हो जाना चाहिए? आनंदित हो जाना चाहिए। आइए हम घुटने टेकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं तेरे आंगन में आया हूं परमेश्वर, प्रभु मैं आंगन में आया हूं प्रभु, भवन में आया हूं प्रभु, मैं आनंद के साथ हूँ खुदा परमेश्वर। मुझे तृप्त कर प्रभु, नदी का आमीन प्रभु हाल, खुशी का नदी से मुझे मेरे जीवन में बहा दे खुदा प्रभु हालेलुया। वो नदी मेरा हृदय में आने पाए खुदा परमेश्वर। आशीष कर, अभिषेक कर खुदा प्रभु, याकूब की सिय्योन की फाटकों से बढ़कर खुदा प्रभु हालेलुया। आप खुदा परमेश्वर प्रीति रखते हैं, आमीन खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु।